नमस्कार दोस्तों, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं फॉर्मर फिजियन प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी। अगर नहीं तो क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कमला प्रसाद बिसेसार। अगर इन्हें भी नहीं पहचानते तो क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं क्रिस रामप्रसाद, फेमस राइटर। और अगर आप इन सबको नहीं पहचान पाए तो आप जो मैं आगे दिखाने जा रहा हूं इन लोगों को तो जरूर पहचान ही लेंगे, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट एक बहुत ही प्रचलित खेल है और उससे जुड़े हुए क्रिकेटर्स को तो हम पहचानते ही हैं। ये हैं वेस्ट इंडीज के एक्स क्रिकेटर रवि रामपॉल, या फिर आप इन्हें पहचानते हैं, ये है देवेंद्र बिशु, या फिर शिव नारायण चंद्र पॉल। एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी, बहुत ही प्रचलित बैट्समैन थे वेस्ट इंडीज के लिए खेलने वाले। आप इन्हें तो जरूर जानते होंगे। अगर इन्हें नहीं जानते तो एल्विन कालीचरण का नाम आपने जरूर सुना हो सकता है, या फिर एक तेज तर्रार बैट्समैन राम नरेश सरवन, या फिर आईपीएल से जुड़े हुए फेमस सुनील नारायण। ये सभी क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते थे। इनमें से कुछ ने तो आईपीएल में भी अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है और ये सभी क्रिकेटर नामचीन क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? जो मैंने शुरू में कुछ शख्सियत आपको दिखाई थी और ये सब क्रिकेटर्स, इनमें कॉमन क्या है? ये सब वो क्रिकेटर्स हैं जो आते हैं उन परिवारों से जो कभी ना कभी भारत से भारत के बाहर ले जाए गए थे लेबर के तौर पर, यानी मेहनत कश वो लोग जो भारत से बाहर ले जाए गए थे साल 1838 से 1917 के बीच में, यानी कि देवर अ पार्ट ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर। इनके वो पूर्वज इंडियन इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम का हिस्सा थे। देखिए, अगर आपको मैं कहूं कि कहां कहां इस पीरियड में 1838 से 1917 के बीच में दुनिया भर में भारतीयों को ले जाया गया खेती कराने के मकसद से या और अलग अलग मकसद से, तो वो अमेरिका का एक रीजन था। आप देख सकते हैं अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, इसके बीच में कुछ देश हमें दिखते हैं जहां आज कैरिबियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, या फिर जो देश आपस में जब मिल के क्रिकेट खेलते हैं तो फिर वो वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ देश आपको दिखाई देंगे, जैसे बारबेडोस, ट्रिनिडाड टोबैगो, ग्रेनेडा, उसके अलावा डोमिनिकन रिपब्लिक। यहाँ पर कुछ देश हैं साउथ अमेरिका के बिल्कुल उत्तरी हिस्सों में, गयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गयाना। ये सब वो देश हैं जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय लेबरर्स को ले जाया गया था। और इसके पीछे की कहानी भी हम जानेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि इंडियन इंडेंचर्ड लेबर जब मैं कह रहा हूं तो ये क्या है। ये वो सिस्टम था जिसमें तकरीबन 1.6 मिलियन गरीब भारतीयों को ले जाया गया था कॉन्ट्रैक्चुअल इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर अलग अलग देशों में, कैरिबियन आइलैंड के देशों में जैसे जमैका, ट्रिनिडाड टोबैगो इत्यादि, उसके अलावा फिजी, मॉरिशियस, उसके अलावा साउथ अफ्रीका। 1830 से 1920 के बीच में बड़ी संख्या में लोगों को ले जाया गया था, तकरीबन 1.6 मिलियन। ये तो रिकॉर्डेड फिगर है, लेकिन अगर सही मायने में अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन लोग हो सकते हैं जो उस दौर में ले जाए गए थे अलग अलग देशों में। अफ्रीका में भी कुछ देश जैसे मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका के ये देश हैं, यहां पर हमें बड़ी संख्या में भारतीय देखने को मिलते हैं आज भी। और ये सब भी इनके परिवार, इनके पूर्वज इसी दौर में भारत से इन देशों में ले जाए गए थे। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जैसे मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, जिसे उस समय सिलोन कहते थे, और फिजी। मैं आपको एक बार नक्शे पर भी इन्हें दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें भारत के बिल्कुल करीब श्रीलंका दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, और अगर आप देखें तो इधर आपको फिजी भी दिखाई देगा, एक देश फिजी। थोड़ा सा और अगर हम जो है वो जाते हैं ईस्ट की तरफ तो फिजी एक देश है पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर भी। फिजी में तो एक बड़ी पॉपुलेशन है जो भारतीय है, और यहाँ पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी भी वहां एक इंडियन ओरिजिन प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब ये देखिए, इंडियन इंडेंचर्ड लेबर के पीछे की कहानी थोड़ी सी जान लेते हैं। 1833 में ब्रिटेन के अंदर जब स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई तो ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप के कई देशों में जैसे नेदरलैंड, फ्रांस इत्यादि सभी जगहों पर स्लेवरी को बैन कर दिया गया। और तब जो ब्रिटिश और वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटलिस्ट थे
उनकी जरूरत थी कि दुनिया भर में काम करने के लिए उन्हें चाहिए थे मजदूर। अब वो मजदूर कहां से आते, क्योंकि हर जगह स्लेवरी को बैन किया जाने लगा था, अबॉलिश किया जाने लगा था। जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटिश, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो या फिर पैसिफिक ओशन में हो, सब जगह बैन कर दिया गया था। भारत में हालांकि स्लेवरी को बैन किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय पर, लेकिन फिर भी भारत से बड़ी संख्या में एक हैक निकाल लिया था यूरोपियन कैपिटलिस्ट ने कि भारत में आकर के वो समुद्र किनारों पर अपने जहाज जो है वो लगा दिया करते थे और यहां से मजदूर जो है वो लेकर जाते थे ताकि वो काम करा सके उन लोगों से अलग अलग जगहों पर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कैरेबियन आइलैंड्स, जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ सूरीनाम, गयाना इत्यादि, इन सभी जगहों पर लेकर गए। उसके अलावा अफ्रीका में मॉरिशियस, ठीक है, युगांडा इत्यादि अलग अलग देशों में भारतीयों को ले जाया गया। अब ये मजदूर जो जिन देशों में ले जाए गए उन्हें वैसे तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए ले जाया जाता था, लेकिन फिर उन्हें ऐसे लालच दिए जाते कि अगर हम आपको थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा जमीन दे दें तो क्या आप यहीं बसने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे व्यापारियों को बार बार लेबर को लाने ले जाने का झंझट खत्म हो जाता और गरीब लोग जिनको पता भी नहीं था उन्हें अपने देश से कितनी दूर ले आया गया है, क्या उन्हें वापस अपने देश को देखने का मौका मिलेगा या नहीं, वो इतनी दूर एक बड़े रास्ते पर चले जाते थे और इनकी पीढ़ियां फिर वहीं बसकर रह गई और आज ये उन्हीं देशों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। बहुत सारे लोग अपना कल्चर, अपने रूट्स से बहुत हद तक जुदा हो गए, लेकिन अगर हम देखें तो ये करते क्या थे, खेती करवाई जाती थी, बहुत बार इनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता था, फिजिकली भी मेंटली भी इन्हें टॉर्चर किया जाता था और काफी ज्यादा इनसे काम लिया जाता था। बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी अलग अलग जगह चले गए, लेकिन कई जगहों पर उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं छोड़े। दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं जैसे गयाना, उसके अलावा सूरीनाम, वहां पर आज भी भारतीय ट्रेडिशन, परंपराएं आपको मिलेंगी, क्योंकि वहां पर लोग अभी भी वही भाषाएं बोलते हैं, वही ट्रेडिशन है उनके, और हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी उन्होंने अपनी रूट्स को नहीं छोड़ा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की खेती, क्योंकि भारतीय खेती में बहुत अच्छे हुआ करते थे, इसीलिए भारतीयों को ले जाएगा। ऊपर से भारतीय ज्यादा घंटे काम कर सकते थे, अच्छे मेहनतकश मजदूर हुआ करते थे और स्किल्ड लेबर थे, खेती करने की कला जानते थे, जमीन को कितनी नमी चाहिए, कैसे बुआई होगी, उस सब के बारे में बारीक जानकारी भारतीय मजदूर रखते थे। इसीलिए वो सबसे बेहतर विकल्प थे दुनिया भर में ले जाने के लिए और इसीलिए उनकी डिमांड सबसे ज्यादा थी और इसीलिए उन्हें बड़ी संख्या में दुनिया भर में ले जाया गया और इसीलिए स्लेवरी की एक विंडो, स्लेवरी बैन हो जाने के बाद भी भारत में एक विंडो रखी गई 1833-34 में, जहां ब्रिटेन में और उनकी कॉलोनीज में बैन कर दिया गया था स्लेवरी को, भारत को 1843 में किया गया। इस बीच में एक हैक निकाल लिया कि भारत से मजदूरों को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ले जाया जाएगा और जो उसे लीगल मान्यता देता था और इस तरीके से भारतीय मजदूर दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में ले जाए गए। अब आप देखिए, चाहे दुनिया भर में कहीं पर जो है वो रेलवे, रोड रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, वहां पर भी भारतीयों ने काम किया। उसके अलावा भारतीयों ने अपने कस्टम और ट्रेडिशंस भी काफी सारी जगहों पर जारी रखे। आज भी आपको दुनिया भर के कई हिस्सों में शादी करने की जो परंपरा है, जिस तरीके से भारतीय तौर तरीकों से शादी होती है, जिस तरीके का पहनावा है, वही फॉलो करते हुए दुनिया में लोग मिलते हैं आज भी, ठीक है। उसके अलावा अभी भी जो गीत, संगीत, कला, ये सब जो अलग अलग महाद्वीपों तक पहुंचा, वो इस वजह से है क्योंकि भारतीय अभी भी अपनी उन परंपराओं को फॉलो करते जा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये परिवार अपने देश को छोड़ के चले गए कभी ना वापस आने के लिए, तो इसमें इनकी मर्जी नहीं थी, तो आपको सुन के हैरानी होगी। बहुत बार इनको या तो झूठ बोला जाता या फिर ऐसे बहकावे में लिया जाता जिससे वो लोग इतनी दूर जाने के लिए तैयार हो जाते थे। कई बार तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की गलत जानकारी दी जाती थी, कई बार उन्हें जिस जगह जा रहे हैं वो जगह ही गलत बताई जाती थी और कई बार उन्हें तीर्थ कराने के नाम पर इतनी दूर ले जाया जाता था और ये लोग बेचारे वहीं फंस के रह जाते थे। ऐसी भी कहानियां हमने सुनी है जब दक्षिण अमेरिका में
कुछ लोग सूरीनाम देश से भागने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अमेज़न के जंगलों में खो जाते हैं। ये लोग आज हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनकी रूट्स हमसे जुड़ी हुई हैं। उनके अंदर वही खून है जो भारतीय लोगों के अंदर है, और ये दुनिया भर में आज हमारे देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं। हमसे ये चाहे अलग हो चुके हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनके रूट्स जरूर हमारे देश से जुड़े हुए हैं। और एक बार हमें जरूर इन लोगों को याद कर लेना चाहिए जो किसी ना किसी मजबूरी में, गरीबी के तहत, जो क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में इतनी गरीबी, इतनी लाचारी थी कि वो लोग इतने हजारों किलोमीटर दूर एक लंबा सफर तय करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। और बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसमें कई दफा तो प्रेग्नेंट औरतें या फिर लाचार लोग भी इस लंबे सफर के लिए चले जाया करते थे, जहां 7 समुंदर पार करके एक नई जगह पर बसना होता था। और तब तो ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें हमेशा के लिए बसना है या नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग अपना सब कुछ छोड़ के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत।